नमस्कार मित्रों। आप सभी जानते हैं कि अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का वध कर दिया था, किंतु इसके पश्चात भी पांडव वंश कैसे बच गया? अभिमन्यु के बलिदान के बाद उनके वंश को किसने सुरक्षित रखा? कलयुग के आरंभ में पांडव वंश की आखिरी कड़ी कौन बना? एक नए युग के आगमन का अनुभव कैसा होता है? तो आइए इस कथा का आरंभ करते हैं। पांडव अपने अज्ञातवास के आखिरी चरण में राजा विराट और रानी सुधेशना के विराट नगर में वेशभूषा बदलकर रह रहे थे। एक दिन प्रातः काल में बृहन्नला के रूप में अर्जुन उनकी पुत्री उत्तरा को नृत्य और युद्ध कला की शिक्षा दे रहे थे। यह मेरी उत्तरा है, हमारे राज्य का गौरव। उसकी नृत्य कला और सौंदर्य अद्वितीय है। लेकिन उसे केवल नृत्य में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में निपुण बनना होगा। एक दिन बृहन्नला, जो वास्तविकता में अर्जुन थे, उत्तरा को नृत्य और युद्ध कला सिखा रहे थे। चूंकि अर्जुन एक पराक्रमी धनुर्धर थे, उनके नृत्य शैली में एक योद्धा का शौर्य झलकता था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उत्तरा को बृहन्नला के स्त्री होने पर संदेह हुआ। गुरुवर, आपकी हर नृत्य शैली में एक योद्धा की छवि झलकती है। आप केवल नृत्य शिक्षक नहीं हो सकते। यह केवल तुम्हारी कल्पना है राजकुमारी। मेरी शिक्षा का उद्देश्य तुम्हारे अंदर संतुलन और आत्मविश्वास लाना है। अज्ञातवास के पूर्ण होने पर पांडव अपने वास्तविक रूप में राजा विराट के समक्ष प्रस्तुत हुए। जब उत्तरा ने अर्जुन को उनके वास्तविक रूप में देखा, तब वह उन पर मोहित हो गई। महल में राजा विराट अर्जुन की वास्तविक पहचान जानने के बाद उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। अर्जुन, मैंने तुम्हें अपनी पुत्री को सिखाते हुए देखा है। तुम्हारे गुणों को देखकर मुझे विश्वास है कि उत्तरा के लिए तुमसे अच्छा वर कोई नहीं हो सकता। क्या तुम उत्तरा से विवाह करोगे? अर्जुन, जो विराट की पुत्री को अपनी बेटी समान मानते हैं, तुरंत मना कर देते हैं। हे महाराज, उत्तरा मेरी शिष्या है। मैं उसे अपनी पुत्री समान मानता हूं। एक पिता अपनी पुत्री से विवाह कैसे कर सकता है? मैं इस विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। राजा विराट चौंक जाते हैं, लेकिन अर्जुन की भावना को समझते हैं। लेकिन मेरा पुत्र अभिमन्यु एक योग्य और वीर योद्धा है। वह उत्तरा के लिए उचित वर होगा। यदि आप सहमत हों तो मैं यह प्रस्ताव अपने पुत्र के लिए स्वीकार करता हूं। कुछ दिनों के बाद राजमहल में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया, जहां अभिमन्यु ने पहली बार उत्तरा को अपने नृत्य का प्रदर्शन करते देखा। उत्तरा और अभिमन्यु स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से पूछा, ताऊ जी, यह कौन है जो केवल अपने नृत्य से मन को मोह ले रही है? यह राजा विराट की राजकुमारी उत्तरा है। उसका नृत्य उसकी आत्मा की तरह शुद्ध है। उत्तरा अभिमन्यु को देखती है और उनकी आंखें मिलती हैं। दोनों के बीच मौन संवाद होता है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह एक मनोहर समारोह में संपन्न हुआ। एक अत्यंत भावपूर्ण विदाई के बाद उत्तरा अभिमन्यु के साथ हस्तिनापुर जाती है। कुछ समय तक हस्तिनापुर में सुखपूर्वक रहने के बाद महाभारत का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। कौरव सेना चक्रव्यूह रचती है। अर्जुन और श्री कृष्ण किसी अन्य दिशा में व्यस्त हैं। युधिष्ठिर अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का आदेश देते हैं। अभिमन्यु, केवल तुम ही चक्रव्यूह तोड़ सकते हो। पांडव सेना को तुम्हारी वीरता की आवश्यकता है। मुझे गर्व है कि मैं धर्म की रक्षा के लिए यह चुनौती स्वीकार कर रहा हूं। मैं अपनी माता सुभद्रा और पिता अर्जुन की शिक्षा को सार्थक करूंगा। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है। अभिमन्यु अकेले ही दुश्मनों को परास्त करता है, लेकिन जयद्रथ और कौरव योद्धा कायरता से उसे घेर लेते हैं। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में प्रवेश का समाचार सुनकर दुर्योधन घमंड में चूर होकर कहता है,
अर्जुन का पुत्र आज इस चक्रव्यूह में समाप्त हो जाएगा। मृत्यु से मैं भयभीत नहीं हूं। कौरवों की सेना आज धनुर्धर अर्जुन के पुत्र का पराक्रम देखेगी। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन वीर अभिमन्यु अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। उसके बाण खत्म हो जाते हैं और वह अपने रथ का पहिया उठाकर अंतिम प्रहार करता है। अंततः वह वीर गति को प्राप्त करता है। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर उत्तरा टूट जाती है। उत्तरा ने रोते हुए श्री कृष्ण से गुहार लगाई कि अभिमन्यु के बिना उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को आशीर्वाद दें कि वह पांडवों के वंश को आगे बढ़ा सके। अर्जुन, जो रणभूमि से लौटे हैं, उत्तरा की पीड़ा देखकर बदला लेने का प्रण लेते हैं और अगले दिन सूर्यास्त से पहले अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर अपना प्रण पूरा किया। महाभारत के युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने कौरवों की हार से क्रोधित होकर प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया, तो उसने पांडव वंश को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इस ब्रह्मास्त्र का उद्देश्य उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के अजन्मे पुत्र को नष्ट करना था। जब ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर बढ़ा तो उत्तरा घबरा गई और उसने श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। श्री कृष्ण, जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं, ने उत्तरा की प्रार्थना सुनी। उन्होंने तुरंत अपने दिव्य चक्र, सुदर्शन और योग माया का सहारा लिया। श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से ब्रह्मास्त्र का प्रहार विफल हो गया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। कुछ दिनों के बाद हस्तिनापुर के राजमहल में परीक्षित का जन्म होता है। उत्तरा ने अपने सभी कष्टों के बावजूद एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पांडव, श्री कृष्ण और रानी उत्तरा उसे देखकर प्रसन्न हैं। युधिष्ठिर और श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यह बालक हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। इसका नाम होगा परीक्षित, क्योंकि इसने अपने जीवन की पहली परीक्षा मां के गर्भ में ही उत्तीर्ण की है। तुम्हारे पुत्र परीक्षित का जन्म धर्म की पुनर्स्थापना के लिए होगा। परीक्षित कलियुग के प्रारंभ में धर्म की अंतिम ज्योति के रूप में विद्यमान रहेगा। उत्तरा परीक्षित को धर्म और कर्तव्य की शिक्षा देकर उसका लालन पालन करती है। परीक्षित के युवावस्था में पहुंचने पर पांचों पांडव और पांचाली हस्तिनापुर की जिम्मेदारी उत्तरा और परीक्षित को सौंपकर स्वर्गारोहण की ओर अग्रसर होते हैं। परीक्षित को धर्म की राह दिखाना उत्तरा। यह बालक पांडवों के वंश को आगे बढ़ाएगा। तुमने जितना सहा है, तुम्हारी शक्ति इस राज्य को नई दिशा देगी। परीक्षित को एक महान राजा बनाना तुम्हारा धर्म है। पांडव हिमालय की ओर बढ़ते हैं। परीक्षित का राज्याभिषेक होता है। धीरे धीरे समय के साथ कलियुग का प्रभाव दिखने लगता है। समाज में लोभ, क्रोध और अधर्म का प्रसार होने लगता है। परीक्षित दृढ़ निश्चय के साथ धर्म की रक्षा करने और कलयुग को रोकने का प्रण लेते हैं। एक ऋषि उन्हें चेतावनी देते हैं कि कलयुग के प्रारंभ को रोका नहीं जा सकता, लेकिन धर्म को जीवित रखा जा सकता है। एक दिन परीक्षित ने देखा कि एक काला पुरुष, जो कि कलयुग का प्रतीक है, गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा था। परीक्षित ने उसे दंडित करने का प्रयास किया, परंतु कलयुग ने उनसे प्रार्थना की कि उसे भी कहीं रहने का स्थान दिया जाए। परीक्षित ने उसे जुआ, मद्यपान, वेश्यावृत्ति और हिंसा जैसे स्थानों में निवास की अनुमति दी। इस प्रकार कलयुग और प्रभावशाली होने लगा। इस बात को जानकर उत्तरा और परीक्षित व्यथित होते हैं। राजा परीक्षित ने जंगल में आखेट करते समय एक तपस्वी ऋषि शमीक से, जो कि ध्यान मग्न थे, भोजन और विश्राम करने की अनुमति मांगी, परंतु ऋषि शमीक मौन रहे। इसे अपना अपमान जानकर परीक्षित ने क्रोधित होकर एक मृत सर्प उनके गले में डाल दिया। यह कार्य उनके क्षणिक क्रोध और अहंकार का प्रतीक था, जो एक धर्मात्मा राजा से अपेक्षित नहीं था। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि अपने पिता के अपमान के बारे में जानकर क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा को शाप दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नामक नाग उन्हें डसेगा और उनकी मृत्यु होगी।
कुछ समय बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसता है और राजा वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। परीक्षित की मृत्यु के बाद उत्तरा फिर से नियति द्वारा दिए गए संघर्षों में उलझ गई। स्वर्गीय परीक्षित और मद्रावती के पुत्र जन्मेजय का उत्तरदायित्व भी उत्तरा के कंधों पर आ गया। परीक्षित के मरणोपरांत उनके पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक होता है। वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निर्णय लेते हैं और सर्प यज्ञ का आयोजन करते हैं। तक्षक नाग भी यज्ञ में खिंचकर आने लगता है। इसी समय आस्तिक ऋषि, जो आधे मानव और आधे नागवंशी थे, यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने जन्मेजय से सर्प यज्ञ रोकने की विनती की। यदि यह यज्ञ पूरा हो जाता तो पूरे नागवंश का नाश हो जाता। प्रतिशोध में संपूर्ण जाति का विनाश करना अधर्म था और आस्तिक ऋषि धर्म की रक्षा करना चाहते थे। जन्मेजय ऋषि आस्तिक की विद्वत्ता से प्रभावित हुए और उन्होंने सर्प यज्ञ को रोक दिया। इस तरह आस्तिक ऋषि के ज्ञान और विवेक से नागों का संहार टल गया और एक बार फिर कलयुग में धर्म की रक्षा हुई। अभिमन्यु और उत्तरा की इस गाथा ने कलयुग में भी धर्म की ज्योति को जलाए रखा। अभिमन्यु का बलिदान, उत्तरा का त्याग, परीक्षित का संकल्प और जन्मेजय का धर्म के प्रति समर्पण हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय है। धर्म वही है जो क्षमा और न्याय के साथ चले।